बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश और आबाद रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ चुका है और इस मौसम में हमें खास तौर पर बहुत सी सब्जियां दस्तियाब भी होती हैं मार्केट में। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम इन सब्जियों पर मुश्तमिल एक मज़ेदार सा पुलाव रेडी करते हैं, जिसको कहते हैं वेजिटेबल पुलाव। सब्ज़ी का पुलाव बहुत ही टेस्टफुल बनता है, बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है। अगर आप इसको मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर मैंने कुछ वेजिटेबल्स ले लिए हैं, जैसे कि मेरे पास है मटर, तकरीबन 100 ग्राम के करीब ये मटर हैं, जिसको धो के तो मैंने रख लिया है एक बाउल में। और साथ ही एक मीडियम साइज़ का मैंने ले लिया था पोटैटो, इसके भी मैंने क्यूब्स काट लिए। और यहाँ पे है मेरे पास कैबेज, जिसके मैंने क्यूब्स काट लिए हैं, पेटल की शेप में इसको मैंने काट लिया। गाजर ले ली, एक गाजर है, और हाफ़ कैप्सिकम मैंने ले ली है, बेल पेपर। और साथ ही मेरे पास अनियन है जो हम यूज़ करेंगे चावल पकाने के लिए। टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, और हाफ़ के जी मैंने ले लिए हैं चावल। देखिए फिर यहाँ पे मेरे पास हाफ़ के जी चावल हैं, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। इसको अच्छी तरह धोने के बाद मैंने भिगो लिया है। तो चावलों के बारे में मैं 2 ट्रिक्स आपसे शेयर करूँगी। एक ये कि इसको अच्छे तरीके से आपने धोना है। हार्ड केमिकल्स इसके अंदर यूज़ होते हैं, इसको अगर आप धोएंगे बार बार मल मल के तो सारे केमिकल्स इसके अंदर से रिमूव हो जाएंगे। फिर चावल को वॉश करने में कोई कमी रह जाए तो बड़ी नागवार सी स्मेल आती है खाने में, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो इस बात का आपने खास ख्याल रखना है। ये अब हम देखते हैं कि ये मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव कैसे रेडी होगा। फिर हमने पोट रख दिया है फ्लेम के ऊपर, मीडियम फ्लेम मैंने कर दिया। और तो इसके अंदर 1 टेबलस्पून ऐड कर देते हैं घी, देसी घी है ये, बड़ा अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ कप के करीब ऑयल। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा मेल्ट करते हैं। तो घी मेल्ट हो चुका है व्यूअर्स। देखिए अब इसके अंदर हमने कुछ साबुत स्पाइसेस ऐड करने हैं, जैसे कि ज़ीरा है 1 टीस्पून, 2 मैंने तेज़पात ले लिए, बे लीफ 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली हैं, 2 छोटी इलायची ले ली, 4 मैंने ले लिए हैं लौंग। और यहाँ पे कुछ मेरे पास हैं दालचीनी के पीसीस, ये इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। इसको तकरीबन हम 30 सेकंड के लिए करकरा लेते हैं मीडियम फ्लेम पे। थोड़ा इसको क्रंची बनाएंगे और इसकी अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होगी, जो खाने को बहुत ही ज़्यादा लजीज बना देगी। केवल तकरीबन 30 सेकंड गुजर चुके हैं और हमने इसको अच्छे तरीके से बना लिया है क्रंची, और बड़ी अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होना शुरू हो गई। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं एक मीडियम साइज़ का बारीक बारीक अनियन मैंने काट लिया, इसके अंदर ऐड करते हैं। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको फ्राई कर लेते हैं। देखिए व्यूअर्स, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है, बस इससे ज़्यादा हम इसको डार्क नहीं करेंगे। इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी हम 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए। सब मेरे पास 1 टमाटर है और 2 अदद हरी मिर्चें मैंने काट रखी हैं, इसके अंदर ऐड कर देते हैं। इसको भी तकरीबन 30 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेते हैं। ये जैसे जैसे हम फ्राई कर रहे हैं, हर चीज़ की अच्छी अच्छी सी स्मेल जो है रिलीज़ होना शुरू हो गई है, और यही पुलाव को बहुत ज़्यादा टेस्टफुल बनाएगी। हरी मिर्चों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, और साथ ही खुशबू भी बहुत ही प्यारी सी निकल रही है। अब हम कुछ स्पाइसेस ऐड करने वाले हैं, जैसे कि मेरे पास है 1.5 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 पिंच मैंने ले लिया सूरज मिर्च, और 1/4 टीस्पून ले लिया मैंने धरा मिर्च। इसी तरह 1/4 टीस्पून मेरे पास है गरम मसाला पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने ले लिया है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करेंगे तो अच्छा फ्लेवर आएगा। अगर आप इसको नहीं भी ऐड करते तो भी जो हमारा वेजिटेबल पुलाव है बहुत ही टेस्टफुल बनेगा। तो आप ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर दें। अगर आपके पास चिकन स्टॉक है या चिकन क्यूब्स है वो भी ऐड कर सकते हैं चिकन पाउडर की जगह पे। और इसको हम जस्ट 15 सेकेंड के लिए फ्राई कर लेते हैं। 1 कप मेरे पास दही है, छोटा कप मैंने लिया दही का, इसके अंदर ऐड करते हैं। इसको भी मिक्स कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको स्लो फ्लेम पे रख देते हैं कवर करके। अनियन और टमाटर वगैरह जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो सारी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। चेक कर लेते हैं, 5 मिनट गुजर चुके हैं, देख लेते हैं क्या कंडीशन है। ये देखिए सारी चीज़ें अब हो चुकी हैं सॉफ्ट। अब यहाँ पे हम फ्लेम थोड़ा हाई कर देते हैं, पहले हमने लो फ्लेम रखा हुआ था। तो व्यूअर्स अब बारी आई है इसके अंदर वेजीज ऐड करने की। मध्य मध्य की वेजीज ऐड करते हैं। ये मैं सारे जो वेजीज जिसकी क्वांटिटी आपको बता चुकी हूँ और कटिंग भी बता चुकी हूँ, और कटिंग आप जिस तरह चाहें कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखें कितनी कमाल की वेजीज लग रही हैं, और बहुत ही जल्दी तैयार होने वाला ये पुलाव है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो
तो देखिए व्यूअर, थोड़ी सी मैंने बचा ली है कैबेज, बंद गोभी, और थोड़ी सी मैंने बचा ली है शिमला मिर्च। ये हम ऐड करेंगे दम लगाते वक्त। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं मटर। तो चलिए अब हम इसको सारी सब्जियों को अच्छे तरीके से भून लेते हैं, तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो देखिए व्यूअर, सब्जियों को हमने अच्छे तरीके से भून लिया। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं वाटर। मेरे पास 1.5 ग्लास चावल थे, यानी कि हाफ़ के जी, तो उस लिहाज से मैं इससे डबल वाटर यूज़ करूँगी। तो व्यूअर्स, आप अपने चावल की क्वालिटी के हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं। अगर नए चावल हैं तो ज़ाहिर है आपको पानी कम यूज़ करना होगा, और अगर पुराने चावल हैं तो आपको उससे डबल क्वांटिटी लेनी होगी। तो मैं इसके अंदर 3 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। इसको पका लेते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट गुजर चुके हैं। बॉयल आने के बाद हमने 5 मिनट तक इनको पका लिया सब्जियों को। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं राइस, जिसका पानी मैंने सारा निकाल लिया है बास्केट में डाल के। और उस वक्त तक कुक कर लेते हैं चावलों को, जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो देखिए व्यूअर्स, पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो थोड़ी सी हमने वेजेस बचाई थी वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। और यहाँ पे 1 लीमू का रस मैं ऐड कर देती हूँ। बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है और चावलों को भी टूटने नहीं देता। ये भी एक ट्रिक है, आपने याद रखनी है। बिस्मिल्लाह। चलिए अब हम इसको कर देते हैं कवर, तकरीबन 7 से 8 मिनट तक। और दम वाली मैंने आंच रख दी है बिल्कुल लो फ्लेम पे। तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। गुजर चुके हैं दम लगाए हुए। देखें कितने कमाल के माशाल्लाह से चावल हो चुके हैं रेडी। कितनी जल्दी हमने कितने मज़ेदार से वेजिटेबल पुलाव कर लिए हैं रेडी। ये देखिए कितने कमाल के लग रहे हैं। स्टर करना चाहते हैं स्पून तो आपने साइड से स्टर करना है। कितनी जल्दी हमने कितनी मज़ेदार सा वेजिट पुलाव रेडी कर लिया। तो जल्दी से जाइए, बनाइए और वो भी इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।